2023 में पिछले साल जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तब से विपक्ष जो अमूमन हम देखते हैं कि अंतिम चुनाव के समय में जागता है, वो शुरुआत से सरकार को कई मुद्दों पर घेरता रहा है, एक्टिव दिखा है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को उसने बनाया। पहले बलौदाबाजार अग्निकांड, फिर कवर्धा का घटनाक्रम। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस ने एक तरह से संग्राम छेड़ रखा है। बिल्कुल, प्रदेश सरकार पर सीधे सीधे हमले करना शुरू है, लगातार जारी हैं और उसे सीधे सीधे हर मामलों में फेल बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर 27 सितंबर को गिरौदपुरी से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी प्रोपेगेंडा बताकर यात्रा के असर को अभी से खारिज कर रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने गिरौदपुरी धाम पहुंचकर पूजा पाठ कर इस यात्रा को प्रारंभ किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत समेत तकरीबन सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर आरोप है कि बीते 9 महीनों में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई। बलौदाबाजार और कवर्धा जैसी घटनाएं इस बात के सबूत हैं कि प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं। जनता की न्याय के लिए, जनता की हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है, आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की। न केवल कानून व्यवस्था बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता नहीं चल रहा कि आखिर शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेश से काम कर रहा है। इधर कांग्रेस की पदयात्रा को सियासी हथकंडा बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को उनका पिछला शासनकाल याद दिलाया। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया, अन्याय किया। इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में करप्शन का बाजार बनाया हुआ था, तो इन सब चीज़ों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश और प्रदेश के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया है, धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जो उन्होंने अपने 5 साल में अन्याय किया उसका पश्चाताप यात्रा है और इसलिए जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है और इसीलिए उनको घर में बैठा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस की यात्रा जनता के बीच खुद को सक्रिय दिखाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि प्रदेश में बलौदाबाजार और कवर्धा की हाल की घटनाओं के पीछे भी विपक्ष पर षड्यंत्र कर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लग चुके हैं। सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है। देखना होगा कि 6 दिनों की यात्रा के दौरान और 2 अक्टूबर को रायपुर में समापन के मौके तक छत्तीसगढ़ वासी इस यात्रा को अपने सरोकारों से कितना जुड़ा पाते हैं। स्टार जैन, IBC 24, बलौदाबाजार। तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछले कई दिनों से एक बड़ा मुद्दा बना है और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को रह रहकर घेरता है। अगर अब तक 5 बड़े प्रदर्शन देखें तो इनमें से 3 से 4 प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हुए हैं। एक बिजली की कमी, कटौती और उसके बढ़ते दामों को लेकर भी प्रदर्शन हुआ, एक छात्रों के नौकरी को लेकर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहा है तो वह लॉ एंड ऑर्डर पर ही रहा है।